बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट की। फार्मर प्रोटेस्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है। फार्मर्स नोएडा से, हरियाणा से, पंजाब से एक बार फिर से गैदर हुए हैं और फार्मर्स फिर से अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाना चाहते हैं और इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब वो पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई थी तब भी हमने देखा था कि फार्मर्स की काफी सारी डिमांड्स थी, जैसे एमएसपी को एक लीगल गारंटी देना और बाकी बहुत सारी डिमांड्स थी। तो बात ये है कि इनमें बहुत सारी डिमांड्स ऐसी हैं जो फिजिबल हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो फिजिबल बिल्कुल नहीं है, जिनकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अब सारी बात ये आती है कि पूरे देश के किसान आज दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी बातें सुने और गवर्नमेंट उस चीज को एक्नॉलेज करे, क्योंकि फार्मर इस देश में सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। और फार्मर्स जो हम देखते हैं कितने फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं और कितने फार्मर्स लोन नहीं चुका पाते, मतलब बहुत बुरी हालत है। एंड वी ऑल नो कि फार्मर्स बैकबोन है कंट्री की। तो मेरा मानना ये है कि जो भी उनकी डिमांड फीजेबल है और जो उनका डेवलपमेंट कर सकती है, उन डिमांड्स को गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए और उसका कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे वो जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके, जो सॉल्व हो सके प्रॉब्लम्स। बात सारी ये है कि उनमें बहुत सारी डिमांड्स ऐसी हुए हैं जो मेरे हिसाब से वो नहीं हो सकती। तो उन डिमांड्स को मेक श्योर करना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट को कि एक प्रॉपर तरीके से फार्मर्स को समझाया जाए और जो डिमांड्स एक्चुअल में रियल हैं उन डिमांड्स को डेफिनेटली सॉल्व करा जाए, जिससे फार्मर्स का एक तरीके से डेवलपमेंट हो और फार्मर ग्रो कर सके इंडिया के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस सारी बात ये है कि इंटेल रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत एंटी नेशनल एलिमेंट जो हैं इस फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर इंगेज्ड हैं, इस फार्मर प्रोटेस्ट के पीछे हैं। ये बात हो सकती है क्योंकि हमने देखा कि कई बार सेपरेटिस्ट बातें सुनने में आती है, कई बार कई अलग अलग तरीके की बातें स्टार्ट हो जाती हैं फार्मर प्रोटेस्ट में। मेरे हिसाब से फार्म प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ लीडर्स हैं जिनका कुछ अपना सेल्फ इंटरेस्ट है और वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई बिलीव इतने लार्ज लेवल पे वो नहीं हो सकता। फार्म प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी जरूर है, फार्मर्स की कुछ ऐसी जेन्युइन डिमांड्स हैं जो सॉल्व होनी चाहिए और गवर्नमेंट को, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फार्मर्स को उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स का, उनकी राइट्स का पता होना चाहिए और उनका प्रोटेस्ट करना एक हक है। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पिछली बार फार्मर्स जो होते, कई फार्मर्स की डेथ हो गई, कई फार्मर्स को इंजर्ड हो गए, गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बिल्कुल ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फार्मर्स की साथ जो भी उनकी राइट्स हैं, जो उनका डेवलपमेंट कर सकती है, उनको गवर्नमेंट माने और एक अच्छे लेवल में जल्दी से जल्दी फार्मर्स प्रोटेस्ट को खत्म कर दे, क्योंकि इससे बहुत लॉस हो रहा है देश का। और मेरा सिंपल मानना ये है कि फार्मर कम्युनिटी को जो भी उनकी चीजें हैं उन्हें मानी जाए, और बट जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट्स इन बेचारे भोले भाले फार्मर्स को ना भड़काए और देश के अंदर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी रहे और यूनिटी बनी रहे। तो इन सब चीजों को हमें मेक श्योर करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को एज अ सिटीजन, सिविल बॉडीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन वी शुड मेक श्योर कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की क्या डिमांड्स हैं और फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर क्या दिक्कत है। ये सब चीजें जो भी प्रोस कॉन्स है वो हाईलाइट होने चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके सपोर्ट में आए पर जेन्युइन रीजंस के लिए। थैंक यू।